हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए खुशखबरी बताने वाले हैं और ये खुशखबरी 100% राइट है। और क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी यानी इंटरनल ऑफिशियल जानकारी नहीं प्राप्त होती है तब तक हम आप लोगों के लिए कोई वीडियो लाते ही नहीं हैं। तो जो जानकारी मिली है उससे आप लोगों को जो टेंशन हो रही थी वो अब आप लोग टेंशन नहीं कीजिए, टेंशन ज्यून की हो जाइए आप लोग अब। क्योंकि जो बिहार जीविका के द्वारा भर्ती में किया गया, कहे तो आप लोगों के द्वारा धांधली हो रहा था। जो आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर है, पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, सिर्फ धांधली धांधली ही चल रहा है। तो जीविका के द्वारा जो इस तरह की गलती किया गया था, स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की न देकर, उसको सुधारने का अब पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे क्या क्या हुआ है स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की नहीं देने के कारण। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो भी इंटरनल जानकारी होती है वो हम आप लोगों तक पहले ही जानकारी दे देते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जाम डेट के भी लिए होइएगा और आंसर की भी हम ही पहले बताए थे कि इतना तारीख, हम तो फिक्स डेट ही आप लोगों को बता दिए थे ना, इतना तारीख को रिलीज होगा आंसर की, और वही हुआ। आप लोग भी बहुत अच्छा कमेंट वगैरह किए कि सर आप जानकारी एकदम ऑथेंटिक देते हैं, और हमको जहाँ तक कि जो जानकारी ऑथेंटिक इंटरनल जानकारी प्राप्त होती है तभी हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खुशखबरी वाला वीडियो है। अगर आप लोग टेंशन में थे स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की तो ये वीडियो देख लीजिएगा और ये समझ लीजिए। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जीविका के द्वारा जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की न देकर गलती किया गया था उसे सुधार किया जाने वाला है, ये समझ गए। इस मुद्दा पर फाइनली जो है आज के डेट में यानी कि आज मंडे है, मंडे के डेट में मीटिंग भी रखा गया था और SPMU में, और उसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया जाएगा। और मीटिंग में यही हुआ कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी कर दिया जाएगा, इस पर सहमति हो गई है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे देखिए, इंटरनल ऑफिशियल जानकारी हम देंगे, आंसर की जारी तो हुआ लेकिन कैंडिडेट रिस्पॉन्स आंसर की नहीं दिखा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपने जो ईमेल और कॉल किया उससे क्या हुआ, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे ईमेल क्या करना है, कॉल कहाँ करना है, कितने नंबर पर करना है, क्या पर ईमेल करना है, ये सब आप लोगों को बताया और आप लोगों ने किया भी। आप लोगों का भी कमेंट भी आया कि हमने किया। जीविका स्टाफ का सराहनीय कदम के बारे में भी बताएंगे। इन लोगों ने भी, जीविका स्टाफ लोग भी इसमें कदम उठाए हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और ये क्लियरली बता देंगे इसमें कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी होगा और स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी कब होगा, और प्रीवियस ईयर में 2020 और 19 की भर्ती में स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो हम बता रहे हैं ये इंटरनल ऑफिशियल जानकारी का है, तो ये है, आप लोग जानते होंगे इंटरनल क्या सब चल रहा है, वो सब हम लोग आप लोगों को शुरू से ही, भर्ती के समय से ही बताते आ रहे हैं इंटरनल में क्या हो रहा है। देखिए, हुआ ये कि आंसर की जो हम बताए हुए थे कि जो आपको इस डेट को जारी होगा, उसी डेट को आंसर की तो जारी तो हुआ, लेकिन आंसर की इस तरह का जारी कर दिया गया कि उसमें स्टूडेंट का, कहे तो कैंडिडेट का रिस्पॉन्स आंसर ही नहीं दिखा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत बात था। क्योंकि आप देखिएगा किसी भी भर्ती में, और जैसे हो गया SSC, रेलवे, CO सर क्या बोले हुए थे, CEO सर जो है वो क्या बोले थे कि हम इसको रेलवे, बैंकिंग, इस तरह के क्वेश्चन भी रखेंगे और इस तरह से पारदर्शिता के साथ एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। और क्या किया गया कि इसमें कैंडिडेट रिस्पॉन्स आंसर की ही नहीं दिया गया। आप तुलना कर रहे हैं रेलवे का, आप तुलना कर रहे हैं बैंकिंग का, आप उसको तो देखिए कि वो आंसर की कैसे जारी करता है, पहले ये देखे नहीं आप लोग अपनी बात कहने लगे कि इस तरह से हम करवाने जा रहे हैं। तो बड़े बड़े एग्जाम की बात करें तो जैसे कि रेलवे हो गया, या बात कर ले बैंकिंग हो गया, बैंकिंग की बात कर ले, या कोई भी एग्जाम कर ले, उसमें जब भी आंसर की जारी किया जाता है तो उसमें एग्जाम में कौन सा टिक कर क्या है वो दिया जाता है, ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है उसी के संदर्भ में। यानी कि कहे तो डिपार्टमेंट द्वारा आंसर दिया गया है B, हम आंसर लगा के आए हुए हैं A, हम चैलेंज करते हैं कि मेरा A सही है, आपने जो B ऑप्शन दिया है वो गलत है, तो इसी के लिए है ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये जो है स्टूडेंट का जो आंसर क्या टिक किए वो नहीं दिया गया, इसीलिए इतना यूट्यूबर हो, चाहे हम भी बताए थे कि हाँ ये सेटिंग का शुरुआती कदम है और ये बढ़ ना जाए, इसके लिए आप लोगों को रोकना जरूरी है। तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया और बताया कि आप लोगों को क्या क्या करना है, जिसमें हम आप लोगों को ईमेल करने के लिए बताए क्या ईमेल करना है, ये सब टेक्स्ट वगैरह भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी डाल दिए थे, सब चीज़ किए थे। वहाँ से आप लोगों को बोले ये पेस्ट कीजिए और डिटेल ये सब दीजिए, मेल का जरूर रिप्लाई आएगा, और आया भी आप लोगों को, आप लोग ही कमेंट किए हुए हैं कि आया रिप्लाई। और कॉल भी करने के लिए बोले, जिसमें CEO सर को भी कॉल करने के लिए बोले थे, 3-4 गो नंबर बताए थे, वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन जानकारी करने के लिए भी बताए थे कि जानकारी दे देना है। देखिए, इतना आप लोगों का कॉल गया ना उस दिन जिस दिन हम वीडियो बनाए थे, उस दिन उसके कल होकर इतना कॉल गया ना कि वो लोग भी परेशान हो गए और इस चीज़ को गंभीरता से लिए हैं।
ऐसा बात नहीं है कि वो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिए हैं, वो लोग भी इस चीज़ को गंभीरता से लिए हुए हैं और लिए इतना है कि इसमें जो है सुधार जो है वो किया जाएगा, इसमें अब सुधार किया जाएगा, ये फिक्स हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए आपने जो ईमेल और कॉल किया उससे क्या हुआ। देखिए आप लोगों को हम बताए थे ईमेल और कॉल करने के लिए, तो आप लोगों ने किया भी, ये अच्छा कदम है, आप लोग किए। जो ऑफिशियल जो ईमेल होता है उसमें सभी काम को किया जाता है उन लोगों के द्वारा भी और देखा भी जाता है। तो जब आप बराबर एक ही टाइप के मैसेज अदर जीमेल से जो आप लोग करने लगे तो उन लोगों को भी लगा कि हाँ ये चीज़ को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक कैंडिडेट या 50-100 कैंडिडेट का मुद्दा होता है तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ईमेल किए थे, वो ईमेल किए थे और कॉल भी किए थे, क्योंकि उन लोगों को हम अपना तरीका से और अच्छा तरीका से गाइड किए हुए थे। ठीक है, तो इसका जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी हुआ है, इसीलिए अब इसमें सुधार होने जा रहा है। ठीक है, और आप लोग जो ईमेल और कॉल किए और साथ में जो है जीविका के स्टाफ लोग भी कॉल वगैरह करके और वो लोग इंटरनल भी इस चीज़ को जानकारी को प्रदान किए। देखिए जीविका स्टाफ का सराहनीय कदम हम क्या कह रहे हैं कि जीविका स्टाफ लोग है, जैसे कि बात कर ले जो लोग सीसी थे, यानी जो अभी सीसी के पोस्ट पर पदस्थापित है या एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर पदस्थापित है या अकाउंटेंट के पोस्ट पर पदस्थापित है, या आप कह ले तो एक क्या कहते हैं अकाउंटेंट हो गया और एक होता है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के बात कर ले वो हो, जो भी पोस्ट है वो लोग क्या है, सीसी लोग हैं वो एसी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो लोग एलएचएस के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं, वो लोग बीपीएम के लिए भी अप्लाई किए हैं। तो क्या अगर इस तरह से होता है तो इन लोगों का भी तो नौकरी नहीं होगा ना। एसी लोग हैं वो बीपीएम के लिए अप्लाई किए हुए हैं और यहाँ तक कि वो लोग एलएचएस के लिए भी, लेवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं। तो अगर इस तरह से किया जाएगा तो उन लोगों के लिए भी तो घाटा है ना। अकाउंटेंट के लिए भी बीपीएम के लिए किए हुए हैं तो उनको लिए भी घाटा है, एलएचएस के लिए भी वो भी किए हुए हैं, बहुत सारे ऑफिस असिस्टेंट है वो भी किए हुए हैं बीपीएम वगैरह के लिए भरने के लिए। तो ये सब जो किए हैं, अगर इन लोगों के साथ भी इस तरह से हो जाता है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की नहीं देता है तो आखिर इन लोगों के साथ भी गलत होगा। तो ये लोग जो है ना बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। क्या किए हैं ये लोग भी, तो ईमेल और कॉल करके तो सूचना दिए ही हैं, प्लस में ये लोग अपने जो ऊपर के हैं, ऊपर जो होते हैं यानी कि जो बीपीएम हो गए उनके थ्रू और जो डिस्ट्रिक्ट के हो गए ट्रेनिंग ऑफिसर हो गए या कह ले तो डीपीएम हो गए, इनके थ्रू भी इस चीज़ को कंप्लेन किए हैं। और डीपीएम जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट है एसपीएमयू में इस चीज़ को डील कर दिए हैं कि सर इस तरह के है, और बहुत लोग स्टाफ जो है इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने वाले भी हैं। तो इस तरह इस चीज़ को सुधार किया जाए, क्योंकि इस तरह से पारदर्शिता नहीं लग रहा है। तो डीपीएम भी है जो एसपीएमयू तक बात को पहुंचा दिए हैं और टीओ वगैरह भी पहुंचा दिए हैं। बीपीएम लोग जो है वो डीपीएम तक ले इस चीज़ को रख दिए हैं, क्योंकि न्याय सभी को चाहिए, प्रमोशन सभी को चाहिए। जीविका स्टाफ लोग भी समझ गए हैं कि इस बार तो एग्जाम बेसिस पर ही हैं, तो हम लोगों को जो है पहले जो होता था वो रहता था क्या कि जो फ्रेशर जो है यानी कि सिर्फ ग्रेजुएट किए हुए मेल जो है और फीमेल जो है वो सिर्फ सीसी पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार से जो किया गया था क्या कि फ्रेशर जो है ग्रेजुएशन पास ही सिर्फ जो थे वो सभी पोस्ट के लिए बीपीएम भी भर सकते थे। तो ऐसे में तो समझ लीजिए जीविका जो भी स्टाफ पहले से है उन लोगों का तो प्रमोशन करे तो रुक ही गया। तो उन लोगों को अगर इस तरह से भी कर लिया जाता है स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की नहीं दिखा के, तो इन लोगों का तो जो पोस्ट पर है वहीं पे अटक जाने वाले हैं। इसीलिए इन लोगों को भी डर था कि जो इस तरह से गलती नहीं हो, हम लोग इसके लिए खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। तो ये लोग भी अपना कदम उठाए हैं और सराहनीय कदम है। आप लोग भी इस चीज़ को मानिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। आप लोगों के साथ सिर्फ आप स्टूडेंट लोग ही नहीं हैं, जीविका स्टाफ लोग भी हैं इस बार, तो आप लोगों का साथ ये लोग भी दे रहे हैं। तो ये लोग तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है सीईओ सर तक इस बात को चला गया है, ये चीज़ आप रख लीजिए, सीईओ सर तक ये चीज़ चला गया है, कान तक कि ये चीज़ किया गया है और इसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लीजिए। क्या स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी होगा? जी हाँ, जारी होगा और ये 100% जारी होगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 100% स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया जाएगा। जैसा कि हम ऊपर में डिस्कस करके आप लोगों को बता दिए हैं क्या सब हुआ है, और गलती हुआ है तो सुधार किया जाएगा। और अब आप लोगों को होगा कि क्या सर अभी जो ऑब्जेक्शन रेज जो हो रहा है, क्या ऑब्जेक्शन जो रेज हो रहा है उसमें अब हम क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्शन जो रेज आप लोगों का हो रहा है उसमें अभी आप लोग क्या देखिए कि इसमें जो है आंसर की जो दिया गया उसमें सुधार नहीं होगा। ये समझ लीजिए आंसर के भी जारी हो चुका है उसमें सुधार नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ स्टूडेंट जो है स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की वो जारी किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया जाएगा, जो अभी जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। अब तब फिर आप लोगों का सवाल रहता है कि ऑब्जेक्शन रेज कैसे हुआ। तो अब आप लोगों को देखना ये है कि आप लोग अपना जाकर
और आंसर की जो दिया गया है, जो भी दिया है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखिए कि जो आंसर आयोग द्वारा सही माना गया है, क्या वो आंसर गलत है या सही है। अगर आयोग द्वारा जिस आंसर को उसमें टिक किया गया है आयोग द्वारा, वो अगर आंसर गलत है तो अभी आप जाकर ऑब्जेक्शन उस प्रश्न पर कर दीजिए। आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, इतना ही करना है, ठीक है। कि ऑब्जेक्शन किस पे करना है, तो जो क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा गलत रखा गया है या गलत दिया गया है, वो आप लोग देखिए, गूगल से देखिए, टीचर लोग हैं वहां से देखिए, मैथ का प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके देखिए, स्टूडेंट लोग से पूछिए, ग्रुप में शेयर कीजिए कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। अगर शक लग रहा है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। और स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया जाएगा, ठीक है। और ये 100% है, 100% रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया जाएगा। देखिए, आप लोग तो जानते हुए होंगे कि जब तक कोई इंटरनल जानकारी प्राप्त नहीं होती हम नहीं बताते, इसीलिए हम यहाँ पे 100% जो हम बोल रहे हैं इसी के आधार पे बोल रहे हैं कि 100% स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया जाएगा, क्योंकि इंटरनल जानकारी है। और इंटरनल में जो सीईओ सर सबसे बात हुई उसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि हाँ जारी किया जाएगा। जो डीपीएम लोग जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो लोग जो बता रहे हैं, जो लोग वो लोग कह रहे हैं और सीईओ लोग को समझाए भी हैं, बताए भी हैं इस चीज़ को कि सर ये इस तरह से हुआ है सभी लोगों के साथ, तो ये लोग भी है। अब मान के चलिए, ये सोचिए कि अगर जो अभी पोस्टेड है, एसी है, सीसी है, अकाउंटेंट है, ये लोग अगर कुछ आगे चलकर रिस्पॉन्स लेने के लिए धरने पर बैठ गए चाहे कुछ किया जाए तो फिर चलेगा कैसे, कार्यालय कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ को भी आगे किया गया है बात को, तो इसीलिए है सीईओ सर भी संज्ञान में लिए हैं। तो स्टूडेंट जो जो ईमेल और कॉल किए उसका भी अच्छा रिस्पांस आया है, और प्लस में जीविका स्टाफ लोग भी किए हैं उसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो 100% स्टूडेंट रिस्पांस आंसर की आएगा, ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है। देखिए, अब आप समझ लीजिए आखिर कब तक स्टूडेंट रिस्पांस आंसर की जारी होगा। देखिए, अभी इंटरनली जो है वो डेट फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए हम आप लोगों को फिक्स डेट जो है वो नहीं बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, यानी कि आंसर की कब आएगा उस वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को, और उसी डेट पर आंसर की रिलीज भी किया गया, और एग्जाम के बारे में भी बताए थे, तो उसी डेट से एग्जाम स्टार्ट भी हुआ। तो जैसे ही इंटरनली जो है वो डेट फिक्स किया जाएगा कि इस तारीख को स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी होने वाला है, हम आप लोगों को आकर वीडियो में बता देंगे कि इस डेट को तैयार रहिए, स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। हाँ, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 भर्ती में स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी हुआ था या नहीं, तो यस हुआ था। 2019-20 में जो भर्ती आई हुई थी उसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया गया था, और ये मेरे पास प्रमाण भी है, और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो दिखा भी देंगे आप लोगों को। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हर चीज़ को कवर करना संभव नहीं है। एक हम वीडियो लाएंगे उसमें बहुत कुछ कवर अभी करना रह गया है, तो वो सब चीज़ कवर बता देंगे आप लोगों को। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक सभी लोग कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।